Assalamualaikum students, welcome to Ijaz Bio Academy or thanks for visiting Ijaz Bio Academy on YouTube. Hope so okay you will be enjoying much more the Ijaz Bio Academy and its lectures. So keep in touch with Ijaz Bio Academy for further lectures and different types of topics that will be presented here. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटी में जो क्लासिफिकेशन लास्ट लेक्चर में हमने की थी ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स की जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें सबसे पहला जो ग्रुप था, पहली जो इसकी डिवीज़न थी जिसका नाम था हिपार्टिकोप्सिडा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस चीज़ पे है? हिपार्टिकोप्सिडा पे। तो हिपार्टिकोप्सिडा के ऊपर लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हिपार्टिकोप्सिडा में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होता है ये। हिपार्टिकोप्सिडा को हम कॉमन नेम में कहते थे लिवरवर्ट्स। क्या कहते हैं इसको कॉमन नेम में? लिवरवर्ट्स। इसका कॉमन नेम है लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स जो है इसके अगर देखें तो अब तक के जो स्टडी है और अब तक की जो रिसर्च है इसके मुताबिक इसके थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ हैं। अप्रोक्सीमेटली इसमें जो स्पीशीज़ हैं वो 9000 स्पीशीज़ इसमें डिस्कवर की गई हैं। इसकी स्पीशीज़ की कितनी है तादाद? स्पीशीज़ अप्रोक्सीमेटली 9000 स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर किए गए हैं हिपार्टिकोप्सिडा या लिवरवर्ट्स के। ठीक है, अच्छा इनमें इनके ये जो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनकी हैबिटाट क्या हो सकती है? इनकी हैबिटाट में देखें, जिस तरह जनरली हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो डैम्प शेडी प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे वाटरी एरिया हो। दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर डेवलपमेंट, एग्जिस्टेंस एंड रिप्रोडक्शन। सो ये भी कहाँ पे होंगे? ये रॉकी प्लेस पे होंगे जहाँ पे रॉक्स हों। ठीक है, रॉकी प्लेस पे होंगे, वेट सॉइल्स हों जहाँ पे। ठीक है, वेट सॉइल्स में होंगे। और इसके अलावा वेट सॉइल्स के अलावा ये तीसरी जो जगह है जहाँ पे ये होंगे, ये डैम्प प्लेसेस पे होंगे। ठीक है, डैम्प शेडी प्लेसेस पे पाए जाएंगे। ठीक है, शेडी प्लेसेस पे। तो ये इनकी हैबिटाट है। हैबिटाट के बाद हम इनके देखते हैं, इनकी प्लांट बॉडी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी कैसे होती है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी में वही सेम प्रोसेस होगा कि इसमें एक जो है वो गेमेटोफाइट होगा, दूसरा क्या होगा वो स्पोरोफाइट होगा। जो गेमेटोफाइट है, ठीक है, इसमें लार्ज गेमेटोफाइट होगा, लार्ज इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, लार्ज इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट होगा। और ये जो गेमेटोफाइट है, चलिए ये जो लार्ज इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट है ये अपनी खुराक चूँकि खुद बनाता है, ग्रीन कलर का होता है, दैट्स वाई दिस इज़ इंडिपेंडेंट। जबकि दूसरे इसकी प्लांट बॉडी में देखें स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या होगा? वो एक तो स्मॉल होगा, ठीक है, और डिपेंडेंट होगा फॉर इट्स न्यूट्रिशन ऑन गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट। ठीक है, ये होगा स्मॉल डिपेंडेंट जो है वो क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा इनमें। ठीक है, स्पोरोफाइट। क्लियर? अच्छा, इसमें ये जो गेमेटोफाइट होता है इसका, ये जो गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट जो है वो क्या होगा? गेमेटोफाइट जो है ये फ्लैट भी होता है। ठीक है, और इलास्टिक लाइक या लूप लाइक या रिबन लाइक होता है। ठीक है, हम इसको कहते हैं रिबन लाइक ये होता है। क्लियर? तो ये होता है हिपार्टिकोप्सिडा। हिपार्टिकोप्सिडा का स्ट्रक्चर ज़रा सा ड्रा कर दे तो इसमें क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर में देखें तो ये नियर द ग्राउंड मोस्टली ये क्या पाया जाता है? ये नियर द ग्राउंड पाया जाता है। और जिस तरह के ब्रायोफाइट्स में हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स में ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स नहीं होते, बल्कि उसकी जगह क्या होता है? उसकी जगह ये राइजोइड होता है। ठीक है, क्या होगा? राइजोइड।
ठीक है। इसमें ये राइजोइड होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स होंगे, ये अंडरग्राउंड या लोअर टू ग्राउंड होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पे क्या होता है, राइजोइड होता है और इसमें फाल्स सारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, इसमें सेक्स ऑर्गन की जो बात है, सेक्स ऑर्गन की अगर बात देखें तो ये इसकी सरफेस के ऊपर होता है। समटाइम क्या होता है, सेक्स ऑर्गन यहाँ पे सरफेस के ऊपर होता है और सेक्स ऑर्गन यहाँ पे यूनिसेलुलर होता है। इसका सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, सेक्स ऑर्गन जो है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होगा। ये आर्किगोनियोस्पोर्स बनाता है, आर्किगोनियोस्पोर्स। और इसके अलावा ये एंथ्रीडियोस्पोर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंथ्रीडियोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी इस हेपाटिकोप्सिडा की है। और हेपाटिकोप्सिडा की अगर ये प्रॉपर्टी देखें तो ये टिपिकली किसकी प्रॉपर्टी है, ये टिपिकली प्रॉपर्टी है, जो एग्जांपल है हेपाटिकोप्सिडा की, मार्केंशिया की है। ये किसकी है, मार्केंशिया, ठीक है। मार्केंशिया की एग्जांपल है ये, क्लियर। इसके अलावा जो एग्जांपल में अगर हम कोट करें हेपाटिकोप्सिडा की, तो इसमें पोरेला भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। पोरेला इसकी एग्जांपल है, जिसकी बॉडी थैलस होती है, ठीक है, या थैलोइड बॉडी होती है, फ्लैट होती है, रिबन लाइक होती है, लाइक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो ये ओवरऑल हेपाटिकोप्सिडा है। और हेपाटिकोप्सिडा के बाद जो हमने डिस्कस करना है वो हमने ब्रायोप्सिडा डिस्कस करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है ब्रायोप्सिडा, ठीक है। ब्रायोप्सिडा का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम में हम इसको कहते हैं मोसेस, ठीक है। कॉमन नेम में क्या है, मोसेस है। इसकी स्पीशीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने अभी तक डिस्कवर हो गए हुए, अब तक की थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर हैं, बट देयर इज़ नो सर्टेन नंबर जिसे हम प्रीफिक्स कर सकें कि इस नंबर तक के स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर हो सकेंगे। हम आगे चलते हैं। इसमें जो नेक्स्ट इसके हमने देखे हैबिटाट देखनी है। हैबिटाट में इसमें हेपाटिकोप्सिडा जो है वो डैम प्लेसेस पे, ठीक है, वो कहाँ पे रहते थे, डैम शेडी प्लेसेस पे थे। ये भी डैम शेडी प्लेसेस को ही पसंद करते हैं, बट दे कैन सर्वाइव और दे कैन इजीली ग्रो ऑन ड्राई प्लेसेस एज वेल, ठीक है। ड्राई प्लेसेस पे भी ये रह सकते हैं। दिस इज देयर यूनिक प्रॉपर्टी which differentiate them from the bryophytes, and these are less advanced plants from the hepaticopsida, clear। so हैबिटाट इसकी होगी, प्लांट बॉडी इसकी भी क्या होगी, इसकी भी प्लांट बॉडी जो है वो थैलस होती है। इसकी प्लांट बॉडी भी क्या होती है, थैलस ही होती है, ठीक है। जिसमें थैलस बॉडी क्या होती है, थैलोइड या थैलस बॉडी सेम, जिसमें जो है वो ट्रू लीव्स ट्री और ट्रू स्टेम ट्रू रूट्स ना हो तो वो थैलस होती है, तो थैलोइड बॉडी होती है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें देखें इसका जो प्लांट बॉडी में इसके अगेन जो है वो क्या होंगे, गैमेटोफाइट होते हैं इसमें, ठीक है। इसके प्लांट बॉडी के दो हिस्से होंगे, जिसमें एक होगा इसमें गैमेटोफाइट होगा, ठीक है। क्या होगा, गैमेटोफाइट अगेन ये इंडिपेंडेंट होगा, लार्ज होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट अगेन ये डिपेंडेंट होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। और ग्रो करेगा ऑन द सरफेस ऑफ गैमेटोफाइट पे, ठीक है। अच्छा, गैमेटोफाइट इसमें जो ब्रायोप्सिडा है, ब्रायोप्सिडा में अगर हम देखें इसके सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, एंथ्रीडिया होगा और आर्किगोनियम होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, एंथ्रीडियम होगा और आर्किगोनियम होगा, ठीक है।
हाँ, इंथ्रीडियम और आर्किगोनियम है। इंथ्रीडियम और आर्किगोनियम को अगर देखें तो ये समटाइम इसमें इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये स्ट्रक्चर होता है, ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये हो गया एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर। और इस एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर के अराउंड प्रोटेक्टेड लेयर क्या होती है, प्रोटेक्टेड एक कवरिंग होती है। और वो कवरिंग को अगर हम देखें, ये कवरिंग यहाँ पे क्या होगी, यूं कवरिंग होगी। ये क्या होगी यहाँ पे एक कवरिंग होती है। और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, ये देखें, ये जो कवरिंग होगी इसके अराउंड यूं सारी कवरिंग होगी, मौजूद होगी। इस कवरिंग को हम कहते हैं पैराफाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस कहते हैं। ये क्या है, ये एंथ्रीडियम है। ये क्या है, एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अलावा इसमें देखें आर्किगोनियम। आर्किगोनियम का जो स्ट्रक्चर होगा, आर्किगोनियम भी बिल्कुल इसी तरह, इसके ऊपर चूंकि वो ग्रो करता है आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे आर्किगोनियम का, तो आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ यूं हमें नज़र आ सकता है, ठीक है। ये हो गया आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर। अब आर्किगोनियम के स्ट्रक्चर के अराउंड भी क्या होता है, ये पैराफाइसिस मौजूद होते हैं और वो इसको क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पैराफाइसिस इसको क्या कर रहे होते हैं, यूं प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्लियर। चलिए, ये ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, ये इसके अराउंड पैराफाइसिस होंगे और ये आर्किगोनियम का एक स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और पैराफाइसिस भी अगेन हमारे पास क्या आ गई, ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एडवांस डेवलपमेंट है इसमें, ठीक है, जो कि हेपाटिकोप्सिडा में नहीं थी। ओके, पैराफाइसिस और पैराफाइसिस दोनों तरफ हमने देख ली। अब हम इनकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में इसमें क्यों कौन कौन से आते हैं एग्जांपल में, इसमें एग्जांपल्स में आते हैं पॉलीट्राइकम, ठीक है, पॉलीट्राइकम। और पॉलीट्राइकम के अलावा इसमें फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया। ये दो क्या हो गए, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, किसकी, ब्रायोप्सीडा की। ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या होते हैं, ब्रायोप्सीडा होते हैं, ठीक है, ब्रायोप्सीडा क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब जो हमारा इससे अगला टॉपिक है वो हम इससे डिस्कस करते हैं इसकी अगली जो क्लास होगी। ओके जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो इसकी नेक्स्ट क्लास है, एंथोसिरोप्सिडा, ठीक है, एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोप्सिडा को कॉमन नेम में हम कहते हैं हॉर्नवॉर्म्स। ये क्या होंगे, हॉर्नवॉर्म्स। हॉर्नवॉर्म्स, हॉर्नवॉर्म्स को देखें तो ये मोस्ट एडवांस्ड जो है वो टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स हैं। जो पीछे हमने हेपाटिकोप्सिडा पढ़ा और ब्रायोप्सिडा पढ़ा, उनसे ये बहुत ही एडवांस्ड है, ठीक है। तो इनकी जो बेसिकली क्या होती है, इनमें जो अभी हम देखेंगे इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पहले में नहीं थी और इसमें है, ठीक है। तो यूनिकनेस आती जाएगी और ये फर्दर इवॉल्व होते जाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंथ्रोप्सिडा में, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इसकी स्पीशी की। तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि स्पीशीज के कितने स्टिल हैं, बट देर आर फ्यू स्पीशीज ऑफ हेपाटिक सॉरी एंथोसिरोप्सिडा। और इसकी हम डायरेक्ट प्लांट बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, प्लांट बॉडी। जब प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी का सिंपली हम बताते हैं कि जिस तरह पिछले में गेमेटोफाइट था और स्पोरोफाइट था, इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी एक गेमेटोफाइट होगा, इसमें क्या होगा, इसमें एक गेमेटोफाइट होगा यू, ठीक है। ये इसका क्या होगा, गेमेटोफाइट है।
ठीक है, ये गेमेटोफाइट है। इस गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, इस गेमेटोफाइट के अंदर इम्बेडेड, इस गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है, इम्बेडेड जो है वो स्पोरोफाइट होता है। इसके अंदर क्या होगा, यूं स्पोरोफाइट जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पे यूं प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, अच्छा जी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अगर देखें तो पिछले में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था यहाँ पे, चूंकि ये क्या होगा, इसके इसमें स्टोमेटा भी होते हैं, इसमें क्या होंगे, इसमें स्टोमेटा होंगे। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होगा, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। दैट्स वाई ये अपनी खुराक खुद बना सकता है, और इस वजह से ये इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो इंडिपेंडेंसी आ गई, ये अब क्या हो गई, ये एक यूनिकनेस है। ये क्या हो गई, इसमें यूनिक प्रॉपर्टी आ गई देन हेपाटिकोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा। जो गेमेटोफाइट है, यहाँ पे देखिए, पिछले का गेमेटोफाइट लार्ज होता था, इसमें दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें ये गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अपनी खुराक खुद बना रहा होगा, इसमें भी क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें, इसका जो सीटा होता है, ठीक है, जो वो पूरी एक जब ये ग्रो करता है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट जब ग्रो करता है तो उसका अपना एक सीटा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो उस सीटा को अगर देखें, ये इसमें क्या होगा, यूं सीटा होगा, और इस सीटा के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इस सीटा के अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं। ये क्या है, सीटा, और इस सीटा के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इस सीटा के अंदर स्पोर्स मौजूद हैं। इस सीटा के अंदर सारे क्या मौजूद होते हैं, स्पोर्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें ये स्पोर्स हो गई, लेकिन इसमें देखें अगर एक इसका एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिस तरह हमने ब्रायोफाइट्स का एक जनरल स्ट्रक्चर लिया था, तो जनरल स्ट्रक्चर भी हम बना के देखते हैं। ये सीटा और ये कैप्सूल, ठीक है, सीटा कैप्सूल, और कैप्सूल के बाद यहाँ पे नीचे जो है तो वो क्या मौजूद था, नीचे जो है वो गेमेटोफाइट था। ठीक है, नीचे क्या था, गेमेटोफाइट था, और गेमेटोफाइट में यूं राइजोइड्स थे। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहने का बात है, कहने का मकसद है हमारा, सॉरी, ओके, यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि इसका ये जो सीरा है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, इलोंगेटेड और फ्लैट होता है। ठीक है, इलोंगेटेड होता है, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये पार्शली इम्बेडेड होता है। ये क्या होता है, पार्शली इम्बेडेड होता है, पार्शली embedded स्पोरोफाइट है इनटू गेमेटोफाइट, पार्शली embedded स्पोरोफाइट इनटू गेमेटोस्पाइट। पहले हल्का सा एक फुट जो है वो इसके अंदर होता था, बट यहाँ पे एडवांसमेंट आ रही है तो वो उसके अंदर ही जा रहा है मुकम्मल। ठीक है, पार्शली अभी वो चला गया हुआ है, तो इसे एडवांस क्लास में वो मजीद जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे एक फ्लैप होता है, यहाँ पे एक फ्लैप होता है, और ये जो फ्लैप है, यहाँ पे आपको ये नजर आएगा, ये जो फ्लैप है, ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का एक फ्लैप होता है। किसका, मेरिस्टेमेटिक, जो कि बेसिकली प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फ्लैप है, ये फ्लैप मौजूद होता है, और ये फ्लैप क्या करता है, ये प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प आउट करता है। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जो कि इलोंगेट होती है। ठीक है, तो इलोंगेशन में हेल्प आउट करता है, तो ये इस तरह से इलोंगेट होता जाता है। तो ये एंथोसिरोप्सिडा है। एंथोसिरोप्सिडा में अगेन हम यही कहेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम होता है और आर्किगोनियम होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन इसमें कौन से होंगे, सेक्स ऑर्गन इसमें सेक्स ऑर्गन दोनों हो गए, एंथेरिडियम, ठीक है,
एंथ्रीडियम होगा और इसके अलावा आर्कीगोनियम होगा। ठीक है, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम का रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हैं तो ऑल ऑफ दैट मींस कि ब्रायोफाइट्स की रिप्रोडक्शन जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, जो कि इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था। अगर किसी से मिस है तो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और वहां से उस लेक्चर को रिवाइज करें। क्लियर? बाकी थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग इजाज बायो अकेडमी। होप्स हो कि आप लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, और इसी तरह आप मज़ीद लेक्चर्स के लिए बेहतरीन जो है वो लेक्चर्स के लिए अपने कंसेप्ट के लिए इजाज़ बायो अकेडमी को फॉलो करते रहे। थैंक यू सो मच।